शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज साकार मुरली में बाबा क्या इशारा दे रहे हैं। आज की मुरली 1/9/2023। मीठे बच्चे देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ और बिंदु रूप बाबा को याद करो। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। अपने सत्य स्वरूप में टिकना और उस सत्य पिता को उसके उसी रूप में याद करना। परम तो क्या पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्माओं की ये निशानी है। नहीं तो एक बहुत ही सुंदर कहावत है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रीति से भजता है मैं उसकी कामना मनोकामना उसी रूप में पूरी करता हूं। लेकिन मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में यथार्थ तरीके से पहचान कर मुझे कोटों में कोई विरला ही याद करता है। अगर आप इस कला में माहिर हो तो आप विरले हो बाबा के बच्चे। बाबा के बच्चों में भी विशेष एक बार पुनः सुनेंगे। मीठे बच्चे देह सहित सबकी याद भूल, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाप को याद करो। प्रश्न, कौन सा यह ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई दे नहीं सकता। तुम स्त्री पुरुष के साथ रहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें ज्ञान दान तो 5 विकारों का करना है, लेकिन मुख्य है काम जिस पर पूरी विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत आती है। अपने आप में ताकत हो, किसी मनुष्य में ताकत होती तो कब की ये बातें चल चुकी होती, लेकिन बाबा कहते हैं ताकत एक बाबा के पास से ही प्राप्त होती है। गीत बजा है, दुखियों पर रहम करो ओ माँ बाप हमारे, हम हैं बच्चे तिहारे। बड़ा सुंदर गीत है, भावनाओं से ओतप्रोत भरा हुआ। तो सुना, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है जो और कोई नहीं दे सकते। उत्तर सुना था ना। तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते बच्चे पवित्र रहो। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही यह ताकत मिलती है। गीत, दुखियों पर रहम करो ओ माँ बाप हमारे। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है ये बाप, यानी अपना परिचय स्वयं देते हैं। कौन है ये बाप, यह तो बच्चे जानते हैं जिनके सन्मुख बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग एक बाप की तरफ लगा हुआ है। माया भुलाती रहती है। बाप आकर के देही अभिमानी बनाते, रावण देह अभिमानी बनाता है। यह पाठ तुम बच्चों का ही है। ऐसे नहीं तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान सतयुग सतो प्रधान संसार में हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुना बाबा की बात। जानते हो कल्प कल्प बाबा आते हैं। बाबा कैसा है यह तो बुद्धि में धारण करना पड़ता है ना बच्चे। मनुष्यों ने तो शिव बाबा का यादगार प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह शिवलिंग बहुत बहुत बड़ा बना दिया है। बाप तो बहुत सूक्ष्म है। अभी तुम बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा भी बिंदु रूप है, स्टार मिसल है और प्रकृति के बीच में यहाँ निवास करती है। हाँ, चेक करो हम आत्माएं कहाँ बैठी विराजमान। एक वो सिंहासन ब्रह्मांड में और एक हमारा ये भ्रकुटी सिंहासन। शरीर की भ्रकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। बहुत सूक्ष्म बिंदी है बच्चे, वेटलेस और साइजलेस, जो कि जन्म चक्षुओं से भी देखी नहीं जाती, अनुभूतियों में अनुभव किया जाता है उसे।
तो बाप समझाते बच्चे परमपिता परमात्मा भी बिंदु रूप है, जैसा बच्चा वैसा बाप। बहुत सूक्ष्म बिंदी है। समझाते बच्चे मैं बिंदु हूं। मुझे मनुष्यों ने ना जानने के कारण ज्योतिर्लिंगम बना दिया। जैसे बुद्ध का कितना बड़ा लंबा चौड़ा बनाते हैं, पांडवों के शरीर भी बहुत लंबे चौड़े बनाते हैं, आदि आदि। बाबा कहते बच्चे मैं तो तुम्हारा बाप हूं, बाप। मैं भी बिंदी, तुम भी बिंदी। अब शिव को इतना बड़ा समझना ये तो रॉन्ग है बच्चे। हाँ, ज्ञान गुण शक्तियों में वो सबसे बड़ा है, उसकी महिमा अपरंपार है, ये सत्य है। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, फिर शिव बाबा को शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं ठाकुर जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी कोई शालिग्राम के समान इतनी बड़ी बटिया तो है नहीं। आत्मा देखने में भी मुश्किल आती है, मतलब आती है लेकिन सबको नहीं आती। जो ध्यानिष्ठ होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनको वो स्वरूप कभी कभी प्रकाश स्वरूप दिख जाता है, लेकिन जितना बड़ा दिखता है आत्मा उससे भी कई गुना छोटी है। ये बहुत समझने की गहन बातें हैं बच्चे। आत्मा भी बिंदु रूप। इस छोटी सी आत्मा में बच्चे देखो तो सही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। खुद पे बंडर खाओ, पेट थपथपाया करो, है ना, कि मैं इतनी सूक्ष्म आत्मा कितना बड़ा शरीर लेकर के पार्ट बजा रही हूँ, कितना बड़ा बंडर है। ये समझने की बड़ी गुहे बातें हैं बच्चे। आत्मा भी बिंदु रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूदा हुआ है। बच्चे बातें समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। इतनी छोटी आत्मा, कितनी छोटी आत्मा, कितनी शक्तिमान है। देखो तो उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वो भी परमात्मा है। मास्टर सर्वशक्तिमान तुम बच्चे बनते हो जब उनको याद करते हो, अर्थात राज्यों का अभ्यास करते हो तब। बहुत समझने की बातें हैं बच्चे, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। यह पढ़ाई है भी बहुत सहज। या बाप समझाते बच्चे माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय का राज्य तुम बच्चे करते हो सतो प्रधान दुनिया में। यह भी कोई मनुष्य नहीं समझते हैं। वर्तमान समय में भी स्वराज्य अधिकारी तो बन ही जाते हैं हम इसके, और भविष्य तो है ही है जो बाबा ने हमें आकर के दिया है। ये बातें कोई मनुष्य नहीं समझाते हैं, बाप आकर के दृष्टांत दे दे के समझाते हैं। हाँ भाई, दृष्टांत दे के कोई बात समझाई जाती है तो वो बिल्कुल सेट बैठ जाती है बुद्धि में, है ना। स्टोरी लोग सुनते ना, स्टोरी के माफिक। तो बाबा कहते हैं बनेन ट्री का भी मिसाल बात देते हैं बच्चे। हिंदी बहुत जगह चलती है तो बच्चों को हिंदी में, हिंदी भाषा में समझाना पड़ता है जो भारतवासी ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। परमपिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में समझाते हैं। एक हमारे बड़े अच्छे प्रिय अति स्नेही प्रभु प्रिय संतान है, उन्होंने बड़े सुंदर गीत बनाया था। हाँ, तुम तो बाबा बिंदी आते हो सिंधी में, और कोई भाषा तुमको रास न आते, ज्ञान सुनाते हिंदी में, तुम तो बाबा बिंदी आते हो सिंधी में, है ना। तो बाबा हिंदी में बात करते हैं ताकि ज़्यादातर सबको समझ आ जाए। बाकी आत्मा की या परमात्मा की कोई अपनी खुद की निजी भाषा नहीं होती, वो वाइब्रेशंस होते हैं बस। देखो बच्चे, कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे तो हो न सके बच्चे। अथाह अनेक अनेक भाषाएं हैं यहाँ पर। भाषाओं को तो बच्चे सीखना पड़ता है। बचपन में बच्चा जहाँ पैदा होता है जिस एरिया में, वो पुरानी बातों को छोड़कर वहाँ की भाषा और वहाँ की चाल चलन सब सीख लेता है। देखो बच्चे, उन्होंने कल पहले जिस भाषा में समझाया था आज भी समझा रहे हैं। बाप कहते मैं भारत में आता हूँ। भारत हमारा बर्थ प्लेस है, यानी जन्म स्थान है। शिव के मंदिर में भी देवी देवताओं के मंदिर जहाँ भी हैं, यहाँ देखो कितने मंदिर हैं। देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है तो उनकी यादगारें भी भारत में बनी हुई हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना भी यहाँ भारत की ही है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होते बच्चे, यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, श्री राम श्री सीता जी के चित्र रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत में इनका साम्राज्य था और ये होकर के गए, चैतन्य में राज्य करके गए बच्चे। श्री लक्ष्मी नारायण बैकुंठ के महाराजा महारानी, विश्व महाराजन विश्व महारानी, क्योंकि उस समय पर
पूरा भारत एक विश्व होता है, एक पूरा विश्व भारत ही कहलाता है। तुम बच्चे जानते हो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, कहते हैं बिफोर क्राइस्ट 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, संसार में स्वर्ग था। तो 3 और 2 5000 वर्ष का ड्रामा है। सो भी इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी हो, हमारी तुम आत्माएं भी कहती हो। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, आपने जो ब्रह्मा तन में आकर के अपना परिचय दिया, हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए, बच्चे ही कह सकते हैं बाबा। ये प्रवृत्ति मार्ग है बच्चे, ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। यहाँ तो माता पिता भाई बहन है ना, ये रिश्ते अच्छे हैं। देखो बच्चे, जब जो सन्यासी आदि बनते हैं वो बच्चे नहीं बनाते, हो तो शिष्य कहलाते हैं। वहां जाकर के शिष्य बनाते हैं। बाप, वह बाप बच्चे नहीं बनते, वर्षा बाप से मिलता है। देखो बच्चे, अभी तुम्हारे जीवन से वर्षे की खुशबू आ रही है, सुख शांति प्रेम आनंद है ना, सत्यता पवित्रता, ये सब कुछ बाप समझाते। बच्चे विचार करो, है सोचते हो, कभी विचार करते हो स्वयं के बारे में? बच्चे विचार करो, आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब कलयुग का अंत है, तमो प्रधान पतित हो जाते हैं। मुझे याद भी तब करेंगे ना जब बिल्कुल पतित तो हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। जब संगम होता है तब फिर मैं आता हूं, तभी विनाश के चिन्ह भी देखने में आते हैं। सो तो बरोबर तुम देखते भी हो, समझते भी हो, अनुभव की आंख देख रही है कि दुनिया अब ज्यादा लंबा चलने वाली नहीं है। अभी तुमको समझ मिली है, वह औरों को भी देनी चाहिए बच्चे। अभी कलयुग का अंत होना है जरूर। यादव कौरव पांडव महाभारत लड़ाई भी लगी तो थी, लेकिन किस प्रकार लगी थी ये बाबा और बाबा के बच्चे जानते हैं। स्वर्ग में तो एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा होती है बच्चे। अनेक धर्म खलाश हो, बाप आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना कर देते हैं। वही चलता है आधा युग, आधे में अधघर आधे में सब घर, एक कहावत है ना। तो ये बाप बैठ समझाते, बच्चे जानते हैं। बाबा की इस राज्यों की शिक्षा से हम बरोबर मनुष्य से देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, नर से नारायण बनेंगे ही बनेंगे। वारिश, बाप का वारिश जरूर बनेंगे, तख्त नशीन जरूर बनेंगे। तो बच्चे, बाप कहते जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी कभी छिपे नहीं रहते, बड़े मस्त होते हैं, है ना। कसौटी साफ कहती है ये हीरा है या पत्थर है, गोदड़ी में लाल, है ना। तो हीरा तो चाहे मिट्टी में भी दबा हो, वो हीरा ही है, याद रखना। पुरुषार्थी कभी छिपे नहीं रहते, बड़े मस्त होते हैं। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म के बाद रक्षा बंधन होता है, बाबा के बने फिर नियम धारण संयम, है ना, जो ये पवित्रता के बंधन है वो बांधने पड़ते हैं। बाप को जानते तो पहले बाप को जानते तो पहले ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाप कहते बच्चे काम तुम्हारा महाशत्रु है, दान दो तो 5 विकारों का करना है, दान तो 5 विकारों का करना है, परंतु पहले पहले है मुख्य काम जीत बनना, इससे बड़ा खबरदार रहना। भले स्त्री भी साथ हो, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते बच्चे पवित्र बनना, ये है तो मेहनत का काम, लेकिन मेहनत ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते होते तो बाबा ऐसी बात सिखाते नहीं। बाबा ने हमारे अंदर वो खूबी देखी है और ये हो सकता है, तभी तो भगवान ने इसकी आज्ञा दी। बाप का फरमान है बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलो। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने से, उनकी मत पर चलने से ताकत मिलती है बच्चे। बाबा कहते साथ रहते, इकट्ठे रहते भी पवित्र बनना। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती थी, बाप कहते इकट्ठे रहो परंतु आग ना लगे। है इतना जज्बा, बाबा को साथ रखो, ज्ञान की तलवार बीच में रखो, मनन चिंतन आत्मिक स्थिति तो कुछ नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा का सार है, दिल से बाप को याद कर, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी खुशी में रहना है, पूरा पावन जरूर बनना। विचार करना है आत्मा कितनी छोटी है,
और उसमें कितना अविनाशी पाठ मुद्दा हुआ है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहने का अभ्यास जरूर 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 करना है। वरदानी बाबा का वरदान स्व इच्छा, खुद की मर्जी, खुद गर्जी नहीं, खुद मर्जी। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। ईश्वरी कार्य है, एक का बाबा पदम देता है तो बाबा कहते एक कदम चलो, बाबा 1000 तो क्या पदम कदम चल के आएगा। स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मिट्टी से भरे हुए सूखे चावल एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते हैं और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी ले लेते हैं। परंतु कई बच्चे वह देने के समय सुदामा की मिसल कच्छ में छिपा कर रखते हैं। हाँ, अभिमान भी दिखाते हैं कई बार ना, जिनके थ्रू अपना सफल करते हैं ना, विशेषकर धन के उसमें ज्यादा ये होता है। तन लगाने वाला तो बड़ा अच्छा होता है, मन लगाने वाला तो और भी अच्छा, उससे कहना क्या। लेकिन ये जो दौलत की दुनिया का दलदल है ना, ये थोड़ा सा भी ईश्वरी कार्य में लगा करके भी अहम जल्दी आ सकता है। निमित्त आत्मा को अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना। लेकिन सब नहीं होते ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे हैं जो कहते हैं हमारा नाम भी कहीं ना आवे, तो इसको नेकी कर दरिया में डाल और पद्मा पदम बना लो। तो आज का वरदान कुछ ऐसा है। तो परंतु कई बच्चे हैं वह देने के समय भी सुदामा की मिसल कच्छ में छिपा कर रखते हैं। बाप खींच कर ले तो सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया उसका रिटर्न तो इतना नहीं मिलेगा। इसलिए स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम ले लेना, यही बच्चे चतुराई है। इस देने में ही कल्याण समाया हुआ है। स्लोगन है, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। क्या कहा बाबा ने? साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। सुना आज का स्लोगन? तो कल तो बाबा ने कहा ना, साक्षी रहो, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। अच्छा, कोई चला भी गया, किसी का बाप मर गया तो जन्म ले लेगा, तुम्हारे रोने धोने से क्या हो। तो बड़ी सुंदर सिंपल बातें। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को अंगद समान जमाओ, अंगद समान। और आज बाबा ने विशेष किस बात पर ध्यान दिलाया? मीठे बच्चे, देह सहित सबकी याद भूल, एक बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान, स्वयं को बिंदी समझ, बिंदु रूप बाप को याद करते रहो। और बाबा ने जो कला सिखाई है कोई मनुष्य नहीं सिखाता, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते और वो शक्ति मिलती है एक बाप की याद से। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की। चलिए कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक करिए ज्ञान का मनन चिंतन, निकालिए बढ़िया बढ़िया मक्खन और उसे करिए हजम अभ्यास के माध्यम से।